बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव के केस 5,000 से ऊपर जा चुके हैं और धीरे धीरे स्थिति गंभीरता की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। 5,000 क्रॉस कर गया है। आप और जगह का देख ही रहे हैं, दूसरे राज्यों की जो हालत है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो। बिहार में क्या देखते हैं, कितनी गंभीर? देखिए, बिहार की आबादी देश में तीसरी बड़ी आबादी है और कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो बिहार 8वें-9वें स्थान पे है। तो बहुत साफ है कि आबादी हमारी जितनी बड़ी है उस अनुपात में हमारी जो मरीजों की संख्या है वो सीमित है। लेकिन टेस्ट का भी मामला आता है। आप कितना टेस्ट करते हैं उसमें डिपेंड करता है। और जो मृतकों की सूची वो भी बहुत कम है। अभी हमारे पास 0.6% केवल ऐसे मरीज आए हैं जिनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो ये भी आप जब देखेंगे पूरे देश के अंदर राज्यों की तुलना करेंगे तो बिहार में कैजुअलिटी रेट बहुत ही कम है। और जहां तक टेस्टिंग की बात है, 6,000 टेस्टिंग कैपेसिटी हमने अचीव कर लिया है और हमने लक्ष्य तय किया है कि 20 जून के पहले तक 10,000 प्रतिदिन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। और उसके लिए जो भी आवश्यक उपकरण आने हैं वो लगभग आ गए हैं। उनके इंस्टॉलेशन का काम, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनके ट्रेनिंग का काम चल रहा है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है? नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की। मेरे कहने का मतलब, जैसे दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया अपने लोगों की व्यवस्था के लिए कि बाहरी कोई नहीं आए, दूसरे प्रदेश के लोग आके इलाज ना कराएं। इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंडम भी मांगा था जनता से और उसका फैसला भी कर दिया है। क्योंकि दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, ऐसे में उसको किस रूप में आप इस फैसले को देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि संविधान की शपथ लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हो, मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर, इस प्रकार की बात करना और इस प्रकार का सरकारी निर्णय करना कतई संघीय व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है। यह भारत एक है, हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है और राजधानी पर देश के सभी लोगों का समान अधिकार है। कोई उस राज्य के मुख्यमंत्री पद के शपथ जिन्होंने ली है केवल उन्हीं का अधिकार नहीं है। और उस राजधानी क्षेत्र में आप देश के लोगों के स्वास्थ्य सेवा के अधिकार को छीनते हैं तो यह मैं मानता हूं कि शायद लोकतांत्रिक तरीके से भी ठीक नहीं है और संवैधानिक तरीके से भी ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार को, खासतौर पर बिहार के लोगों को निशाना बनाने के लिए इस तरीका की व्यवस्था की गई है कि देखिए, वो लोग नहीं आए? देखिए, इस प्रकार का जो उन्होंने निर्णय किया है, जो बातें कही हैं, यह तो पूरे देश के लिए उन्होंने कहा है, सभी राज्यों के लिए कहा है। लेकिन हम बिहार के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं वहां पर और इलाज के लिए भी जाते हैं। नहीं, और दिल्ली की यदि आज खूबसूरती है, दिल्ली के का कोई सुगंध है तो वह बिना बिहारी के नहीं है। कल ही गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस देश के विकास के नींव में बिहार के लोगों का पसीना है। बिहार के लोगों के पसीने की खुशबू से ही पूरा देश सुगंधित होता है, यह देश के गृह मंत्री जी ने कहा है। लेकिन केजरीवाल जी को यदि ऐसा लगता है कि बिहार या किसी दूसरे राज्य का, किसी भी राज्य का व्यक्ति तो स्वास्थ्य सेवा हम नहीं देंगे, तो यह ठीक नहीं है। हालांकि भारत की सरकार ने यह निर्णय किया है कि भारत सरकार के जितने भी अस्पताल हैं दिल्ली में, वहां सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। दिल्ली की स्थिति को कैसे देखते हैं, अगर यहाँ से आप देखें? नहीं, हम तो यही देख रहे हैं कि दूसरे किसी राज्य का यदि वासी होगा तो वैसे लोगों को संकट में डालने का निर्णय वहां की सरकार ने किया है। कैसे? यदि आप स्वास्थ्य सेवा किसी को नहीं देंगे तो स्वास्थ्य सेवा का तो जरूरत हर किसी को है ना। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल के सरकार के इस फैसले से यूं कहा जाए तो बाकी राज्यों में भी काफी प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद बीमार बताए जा रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट भी होना है। देखिए आगे क्या हो रहा है, भगवान करे कि वो स्वस्थ रहें। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।